गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो सुबह का समय है, मैं नाश्ता बना रही हूँ सबके लिए और पालक के पराठे बना रही हूँ। आज काफ़ी दिनों बाद, सर्दियों में ही बनाया करती थी। ये हमारे बाहर खेत के ही पालक हैं, तो मम्मी जी ले आए थे तो मैंने फिर पालक के पराठे बनाए और एक दिन पहले आलू पालक भी बनाए थे। यहाँ आटा भी गूँधा हुआ रखा है और बारी बारी से सबको मैं फिर दे दूँगी। ये नाश्ता निकाल दिया है, सब लोग खा लेंगे। देखो मैं नूडल्स खा रही हूँ। दादी आप क्या कर रहे हो? काम है घर में ना। तो उसके बाद मम्मी जी आ गए थे। ये तीसी का है, बड़ी जैसे बना के मम्मी जी इसे धूप में सुखा देंगे। तीसी होती है फ्लैक्स सीड्स, उसमें मसाले डालकर और पानी वगैरह सब डालकर उसको एक बैटर की तरह तैयार कर दिया जाता है और फिर छोटी छोटी बड़ियाँ बनाई जाती है। तो पहले एक पॉलीथीन बिछाकर उस पर ऑयलिंग कर दी है और फिर ये बड़ियाँ बना देंगे और धूप में जब सूख जाएगी अच्छे से तो फिर इसको ऑयल में फ्राई कर कर हम खा सकते हैं। तो यहाँ एक और पॉलीथीन में मैं ऑयलिंग करके मम्मी जी को दे दूँगी। फिर यहाँ इसको सबको मम्मी जी बना देंगे। तो ये पॉलीथीन पर ही ऑयलिंग करके लगाने में ठीक रहता है। अगर हम कपड़े पर रखेंगे या चुन्नी वगैरह पर इन बड़ियों को रखेंगे सुखाने के लिए, तो ये फिर जब सूखते हैं तो चिपक जाते हैं, तो फिर उतरते नहीं, बड़ी मुश्किल होती है इन्हें उतारने में। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉलीथीन पर ऑयलिंग करके फिर आप इस बड़ियों को रखें कि जब ये ड्राई हो तो ईज़िली निकल जाए। तो इसी तरह से सारे मम्मी जी बना लेंगे और इसको धूप लगने देंगे। तो ये शाम का समय है, शाम में मम्मी जी इसे ले आए थे अंदर और उसके बाद ये अभी गीले ही हैं, थोड़े थोड़े गीले ही थे। तो उस दिन अच्छे से प्रॉपर ड्राई नहीं हुए थे ये। और ये देखिए, ये नेक्स्ट डे का है। नेक्स्ट डे बहुत अच्छी धूप आई थी, तो ये उस दिन का है, बिल्कुल सूख चुके हैं। अभी इसकी आवाज़ भी सुनिए आप। फिर यहाँ मानविका लगा रही है अपना टेंट हाउस। वापस से बीच में हटा दिया गया था इसका टेंट हाउस, कुछ काम था इस रूम में, तो फिर ये दोबारा से असेंबल कर रही है इसको सारे इंस्ट्रक्शन देकर। और वैसे अब तो इसको याद भी हो गया है कि कौन सी स्टिक कहाँ पर लगेगी। तो इस तरह से ये असेंबलिंग इंस्ट्रक्शन भी है हमारे पास, इसने संभाल कर रखा हुआ है। तो इसमें देख देख कर लगा लेती है ये खुद से ही। तो शाम में ले आए थे इसके पापा पिज़्ज़ा, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया। बाकी मम्मी जी और ये तो खाते ही नहीं है पिज़्ज़ा। अरे मेरी सैंडल उधर ही रह गई। हटना दादी को दादी। तो हम लोग बिरला मंदिर के लिए तैयार हुए थे और हम लोग पहुंच भी गए हैं। यहाँ मेरी नंद हैं और चाची हैं, सब लोग आए थे। तो मंदिर के अंदर तो फ़ोन नहीं ले जाना मतलब मना है, तो नहीं ले गए। बाहर बाहर से ही थोड़ा बहुत जो शूट कर सकते थे वो कर लिया है। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए, बच्चों को दर्शन कराए और फिर वहाँ से लौट आए।
यहाँ पर ये शिवलिंग था, यहाँ पर जल भी चढ़ाया। मैं कुछ खाकर नहीं गई थी तो मैंने जल चढ़ाया यहाँ पर। और हमारी चाची जी हैं, मम्मी जी भी हैं। ये देखो यहाँ कबीर भी आ गया। फिर घर आने के बाद सबको लंच कराया मैंने, और मैंने अपने लिए और मम्मी जी के लिए बनाई चावल की रोटी। तो मन कर रहा था आज, तो मैंने चावल की रोटी एक तवे पर रख दी है बनने के लिए, और दूसरे का मैं आटा जो है वो गूंद रही हूँ। तो मैं चकले पर भी बना लेती हूँ और छोटी छोटी रोटियाँ मैं हाथ से भी बना लेती हूँ। तो जो आप तवे पर देख रहे हैं वो तो मैंने हाथ से ही बनाई है। तो और ये जो है ये मैं चकले पर बेलूँगी। ये तो मैंने हाथ से ही बनाई है। तो ये थोड़ी सी टाइट हो गई है, तो ये टाइट तो मैं मम्मी जी को नहीं दूंगी। ये क्रिस्पी हो गई है तो मैं ये खाऊंगी, और थोड़ी सी नॉर्मल बनाऊंगी, उसको ज़्यादा क्रिस्प नहीं करेंगे, तो वो मैं मम्मी जी के लिए निकाल दूंगी। यानी जो मैं चकले पर बेल रही हूँ वो। तो यहाँ निकाल दिया है मम्मी जी के लिए खाना भी। चावल की रोटी है, रायता है, भिंडी की भुजिया है, और यहाँ खीरे को थोड़ा सा कैरेमलाइज़ किया है नमक में मैंने, और मिर्च प्याज है साथ में। तो ये जो रोटी है वो साबुत नहीं दी जाती है बड़ों को, बीच में से हाफ़ करके ही दी जाती है, इसलिए 2 हाफ़ कर दिया है मैंने। तो हो गया है शाम का समय। यहाँ तुलसी जी देखिए हमारी, और कबीर और उसके दादाजी जो हैं बाहर से झाड़ू लगाकर आ गए हैं। और यहाँ अनार भी देखिए, ये अनार के ही हैं फूल सारे। और मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़। देखो आज क्या आया, मेरी सैंडल, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी है, जो कि मानविका को खूब पसंद आई है। तो यहाँ चढ़ा दी है शाम की चाय, और आज बनाऊंगी मैं घिए के कोफ्ते भी। भूल लेना मखाने ठीक। तो ये शाम में आए तो फिर वहाँ से कुछ सब्ज़ी और खीरा है और आम लेकर आए हैं। और कबीर जा रहा है थोड़ा सा घूमने के लिए, जैसा आप लोगों को पता ही है। उसके बाद फिर मैं सबको चाय भी दूंगी।
मम्मी जी गए हुए हैं अभी इवनिंग वॉक के लिए, शाम में घूमने जाते हैं, तो वो नहीं हैं अभी घर पर। मानविका के पापा आ गए थे तो उनके लिए मैंने चाय और मखाने निकाल दिए हैं, उन्होंने कहा था भूनने के लिए। और यहाँ आम को भी मैंने पानी में रख दिया है, फिर निकाल कर फ्रिज में रख दूँगी। तो दूध बॉयल होने चढ़ा दिया है। और यहाँ उसके बाद चाय पानी पीने के बाद पापा जी मुझसे कुछ बात करने लग गए थे, और कबीर को घुमाने भी ले जाना था उन्हें। तो कबीर यहाँ साइकिल पे बैठा है, लेकिन वो देखिए कैसे कर रहा है, बात नहीं करने दे रहा है घूमने जाने के लिए। एरिया में मैं चल रहा हूँ। खड़े होके बात नहीं करने दोगे ना कबीर? नहीं नहीं, घूमना है। देखो हवा चल रही है, अब हवा चल रही है। ऐसा ना कीजिए। उसको मालूम है सब है। और यहाँ मानविका कर रही है अपनी पढ़ाई। थोड़ी देर के बाद जब मम्मी जी घूम कर आए तो देखो उनकी फ्रेंड जो है वो इनके साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं। कह रहे थे पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई हैं। तो पहले मानविका और उसके पापा खेल रहे थे, फिर जब आंटी जी आए तो उन्होंने भी बैडमिंटन खेला। बड़े ही अच्छे तरीके से खेल रहे थे वो। ऑडियंस बैठे हैं इधर। एक आधा आंटी मतलब सही है, सही है, सही है, सही है। चलो आंटी, सही है। हाँ ठीक है, ठीक है। अरे वाह, सही है। अरे खेलने क्यों नहीं आ रहा है? इतना अच्छा खेल रहे हो। मतलब आंटी पहले अच्छा खेलती होंगी इसका मतलब। सही है आंटी, सही है। आए लगेगा लगेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो, हम तीनों ऑडियंस। फिर थोड़ी देर में आंटी जी बैडमिंटन खेल कर चले गए थे। फिर मानविका और उसके पापा खेलने लगे, लेकिन कबीर बहुत ज़्यादा तंग करने लगा कि उसे भी चाहिए और बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो फिर एंड में उसके पापा ने उसे ही बैडमिंटन दे दिया। गुस्सा हो गया, गुस्सा हो गया। अरे अरे मार। पापा एक करकट के ऊपर चली गई है ऊपर। ओ देख रही हूँ, करो खेलो।
खेलने के बाद यहाँ पर ये बैलेंसिंग करने लगे तो मैंने फटाफट शूट कर लिया। और अक्सर ये मेरे वीडियोस में इस तरह से नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने जब ये कर रहे थे तो फिर मैंने जल्दी से कैमरा ऑन किया और शूट कर ली ये चीज़ें। फिंगर टिप्स पे ये इस तरह से बैलेंसिंग कर रहे हैं। इनकी बैलेंसिंग पावर बहुत ही अच्छी है। देखिए कितनी लंबी ये जो डंडी है ये बहुत ज़्यादा लंबी है और अपने फिंगर टिप्स पर ही ये इसको बैलेंस कर रहे हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने कहा था ना जैसा कि मैं कोफ्ते बनाऊँगी आज, तो मैंने यहाँ बैटर बना लिया है, घिया है, मसाले हैं और यहाँ पकौड़ियाँ जो हैं उसकी मैं फ्राई करने लग गई हूँ। तो इसमें से कुछ पकौड़ी जो है वो मैं मम्मी जी को भी दूंगी क्योंकि उनको बहुत पसंद है। वो घूम कर आ गए हैं, आपने देखा ही है, अभी आंटी जी के साथ आए थे तो मैं उनको दे के आऊँगी अभी। और यहाँ मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं। मानविका कर रही है मस्ती और कबीर भी लगा हुआ है साथ में, तो मैं काम भी कर पा रही हूँ। मानविका बीच बीच में कबीर के साथ खेल भी रही है। ये क्या तू टेबल रख रहा है? कबीर ऑफिस और दिल बनाया है, हार्ट, मानो हार्ट बनाया है इसने। दिखाओ कबीर, आ गया ये रहा छुटकू बड़ा हार्ट बनाया है। वाह कबीर क्या हुआ तुझे, हार्ट बना दिया। हॉट हॉट मिल्क, और बनाओ वाह। तो बीच बीच में इसी तरह से आती रहती हूँ मैं, बच्चों के साथ मस्ती करती रहती हूँ। और कबीर को इस तरह से बिज़ी रख रखा था तो मैं उसको इस तरह से कह रही थी कि हाँ बहुत अच्छा बना रहे हो, तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, तो और ज़्यादा बना रहा था वो। तो दोनों बच्चे इसी में लगे हुए हैं। और अभी मुझे ना जो कपड़े हैं अभी मुझे सेट करने हैं क्योंकि कपड़े धुले थे बहुत सारे, तो वो मैं अलमीरा में सेट करके लगाऊंगी। लेकिन पहले सब्ज़ी बना लूँ उसके बाद। ऑफिस से फ़ोन आ गया, बात करो जल्दी। हेलो क्या? सर है। हेलो हेलो बार बार कॉल करता है। कैसे कहते हैं बाबू को सब? ऐसे ऐसे गिर गए थे। नहीं ऐसे। देखो कबीर का फ़ोन लावा फ़ोन है, लावा निकलेगा अभी इसमें से। देखो कबीर का लावा फ़ोन, अभी इसमें से लावा निकलेगा, है ना कबीर? टॉर्च निकलता है। पढ़ लो कबीर। और इतना सुंदर हार्ट, ओ माय गॉड। कबीर और बनाओ एक पैसलीन का डिब्बा है। तो इतने में जो कोफ्ते थे वो भी फ्राई हो गए थे क्योंकि कम आंच पे मैंने छोड़ दिया था। कम आंच पे ही सेकती हूँ मैं इसे, अंदर से अच्छे से पक जाते हैं। तो अब मैं जा रही हूँ इन्हें मम्मी जी को देने के लिए, और कुछ मैंने कढ़ाई में रख रखे हैं अभी, तो मम्मी जी को दे दूँगी। उसके बाद फिर उनके लिए मैंने नींबू पानी भी बनाया और बच्चों ने देखा तो उनको भी मन हो गया पीने का। तो जब वो पढ़ कर आए तो मैंने मानविका से कहा आप खुद ही बनाओ। तो नींबू जो है वो मैंने कट करके दे दिया था और साथ में मैं खड़ी थी, इसको हर चीज़ बता रही थी। तो इसने अपने आप ही सारी चीज़ें करी यहाँ पर और ख़ुद ही बनाकर दोनों भाई बहन ने पी लिया। कैसे है? बहुत टेस्टी है। नमक जो एक टेस्ट है ना वो भी काले नमक का वो। नींबू पानी। और यहाँ देखिए किचन की हालत क्या हो गई है। चलिए क्लीन करेंगे उसको। और यहाँ पकौड़ियाँ बन गई है, मैंने सब्ज़ी भी बना ली है और यहाँ रात का खाना भी तैयार हो गया है मेरा, तो मैं दे दूँगी। और साथ में मैं मैंगो भी कट कर दूँगी क्योंकि मानविका के पापा को अलग से खाने का कोई समय तो मिलता नहीं है, तो मैं साथ ही में कट कर देती हूँ, खा लेते हैं। तक मैंने एक बाइट भी नहीं खाई आम के चक्कर में। खा लो। तो करती हूँ अपने व्लॉग का एंड और मिलेंगे आप लोगों से एक नए व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।